मैं पहले भूतों या परलोक में विश्वास नहीं करता था। मेरी छोटी बहन का निधन हो गया। उसे ल्यूकेमिया नामक कैंसर था। उस दिन के बाद से हमने घर में कुछ ऐसी घटनाएं महसूस की जिन्होंने हमारे विचार बदल दिए कि क्या सच में परलोक जैसी कोई चीज होती है। लगभग हर शाम जब मैं और मेरे माता पिता रात का खाना खाने बैठते, हमारी डाइनिंग रूम की लाइट टिमटिमाने लगती। कई बार वह हल्की सी चमकती और फिर बुझने लगती, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, न ही उन सालों में जब से हम वहां रह रहे थे। लेकिन एक रात, जो मुझे आज भी अच्छे से याद है, कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह यकीन दिला दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था ताकि कुछ खाने का सामान लेकर सोने जा सकूं। हमारे घर की बनावट कुछ ऐसी है कि मुझे किचन में जाने के लिए डाइनिंग रूम से होकर गुजरना पड़ता है। चूंकि अंधेरा था, मैंने डाइनिंग रूम की लाइट जला दी, लेकिन जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, लाइट टिमटिमाने लगी। न जाने क्यों, लेकिन मैं वहीं रुक गया और बस उसे देखने लगा। इस समय तक मैं और मेरे माता पिता अक्सर मजाक में कहते थे, ये लाइट का टिमटिमाना उसी मेरी बहन की निशानी है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सच में इस पर विश्वास दिला दिया। मैं वहीं खड़ा रहा और हल्की आवाज में फुसफुसाया, आई लव यू सोफी, मेरी बहन का नाम। और जैसे ही मैंने ये कहा, ठीक उसी पल, बिना किसी देरी के, लाइट एक बहुत ही अलग पैटर्न में टिमटिमाई। मुझे आज भी लगता है कि शायद वह मुझे जवाब दे रही थी, शायद मोर्स कोड में या किसी और तरीके से। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस पल मैंने सच में किसी की उपस्थिति को महसूस किया। उस रात कुछ और भी हुआ। जब मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था, मुझे टॉप प्रोसेसन यकीन है कि मैंने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी। मैं अपने जीवन की कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने अपने पीछे किसी को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सुना। मैं अचानक डर के मारे मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। उस समय मुझे जो एहसास हुआ, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा मुझे देख रहा हो। और यह अकेली घटना नहीं थी। जिस समय मेरी बहन का निधन हुआ था, घर की हर भौतिक घड़ी उसी समय पर आकर रुक गई। हमने बैटरियां नहीं बदली थीं, न ही उन पर किसी का कोई असर पड़ा था, लेकिन हर घड़ी उसी समय पर बंद हो गई थी। इसके अलावा, जिस एक्सबॉक्स को मेरी बहन बहुत पसंद करती थी, वह भी कई बार अपने आप ऑन हो जाता था, जबकि हमने उसे बंद कर दिया होता था। पहले मैं परलोक पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब करता हूं। इस बात से मुझे सुकून मिलता है कि मेरी बहन अभी भी हमारे साथ है। भले ही मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि वह हर कदम पर मेरे साथ है, हमेशा।